नमस्कार। आज हम यहाँ भारत के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि पूरे पृथ्वी पे नदियों का एक क्रम है, लगभग हजारों नदियाँ हैं। मतलब भारत में देखेंगे तब भी यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन भारत के ही प्रमुख नदियाँ जो हैं, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, उन नदियों के बारे में, उनकी लंबाई और उसका उद्गम स्थल, और बहुत परीक्षा में पूछता है कि कौन किसकी सहायक नदी है, तो उसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ भारत के नदियों के बारे में है, ठीक है। जो अभी कुछ दिन पहले जैसे जो नदियाँ होती हैं वो किसी भी देश के लिए जीवन, मतलब जैसे कहा जाता है जल ही जीवन है, तो वो जीवन दायिनी एक तरह से कहा जाता है। नदियों को जीवन दायिनी भी कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों में, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो सबसे भारत का जो उत्तर का सिरा है वहां पर सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। आपका 2897 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जबकि भारत में 709 किलोमीटर ही सिर्फ ये मतलब इसकी लंबाई है। इसकी जो सहायक नदियां हैं ये आपका श्योक है, गिलगित है, झेलम है, चिनाब है और रावी है। देखिए, श्योक, गिलगित, झेलम, चिनाब और रावी, ये सिंधु की सहायक नदियां। अगला है नदी झेलम की ही सहायक एक नदी है किशन गंगा। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि झेलम की सहायक नदी कौन है, तो किशन गंगा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सतलज नदी सबसे पहले देखेंगे, सतलज नदी की लंबाई क्या है, तो 1050 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है। ये आपका राकस ताल झील से ये निकलती है, ठीक है। जैसे सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां एक जगह से ही निकलती हैं, मतलब मानसरोवर के आसपास से ही ये निकलती हैं। सतलज नदी की सहायक नदी है स्पीति और ब्यास, दो नदियां इसकी सहायक है। फिर आते हैं, देखते हैं गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा नदी। उसको देखेंगे, उसकी जो सहायक नदियां हैं, तो सबसे पहले देखेंगे गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले से इसका मतलब उद्गम होता है। 2510 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। आगे देखते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना है, सोन है, दामोदर है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती और कोसी। एक बार और देखते हैं, यमुना, सोन, दामोदर, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक इसमें और देखेंगे, इस सोन नदी की सहायक एक और नदी है जिसका नाम है रिहंद। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रिहंद जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला देखेंगे, गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तो यमुना को देखेंगे, यहाँ पे यमुना यहाँ यमुनोत्री से निकलती है, और आपका जाके यमुना कहाँ पर मिलती है, जाके गंगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाके मिलती है। तो यमुना की भी सहायक नदियां हैं, इसमें चंबल, बेतवा, सिंध और केन। आगे देखते हैं, चंबल, बेतवा, सिंध और केन। इसमें भी जो चंबल नदी है इसकी भी सहायक नदी है, तो इसमें काली सिंध, पार्वती और बनास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, टोटल गंगा के जो परिप्रेक्ष्य में है। जैसे गंगा को देखेंगे तो ये नदियां थी, यमुना यहाँ से निकल के आया, तो यमुना 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुनोत्री से निकलती है, और चंबल, बेतवा, केन, सिंध इसकी सहायक नदी है। इसमें भी चंबल की जो सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती और बनास, ये इसकी नदियां सहायक। आगे देखते हैं घाघरा। घाघरा में चूंकि जल बहुत ज्यादा होता है, और ये निकलती है मापचा चुंगी हिमनद है, वहां से निकलती है। इसकी लंबाई टोटल 1080 किलोमीटर है। इसकी दो नदियां सहायक हैं, एक राप्ती और एक शारदा, ठीक है। ये जाके छपरा में गंगा से मिलती है। आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में देखेंगे तो सांगपो नदी कहा जाता है। अरुणाचल में, भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर नमचा बारवा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है, और इसकी ये भी मानसरोवर से निकला हुआ है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र है ये भी मानसरोवर से निकला हुआ है। 2580 किलोमीटर टोटल लंबाई है। 885 किलोमीटर इंडिया में इसका मतलब क्षेत्र पाया जाता है। सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिबांग, लोहित और
धनसिरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिबांग, लोहित और धनसिरी। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं दामोदर। दामोदर एक नदी है जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कोसी को देखेंगे तो बिहार का शोक कहा जाता है, तो दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसमें ये हो गया दामोदर, 541 किलोमीटर है, छोटा नागपुर पठार से ये निकलता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं बराकर, जमुनिया और कोनार, इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे ताप्ती एक नदी है। ताप्ती नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो नदियां प्रमुख रूप से बहुत इसका नाम आता है, नर्मदा और ताप्ती का। ये दोनों अरब सागर में गिरती है और दोनों एस्चुरी बनाती हैं। तो ताप्ती जो नदी है इसकी जो सहायक नदी है पूर्णा, क्षिप्रा और मोर। क्षिप्रा नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सामने उज्जैन है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये क्षिप्रा, पूर्णा और मोर ताप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे तो गोदावरी, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नासिक से ये निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी। एक बार और देखते हैं, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं कृष्णा। कृष्णा एक नदी है, दक्षिण की ही है। देखिए, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो जब दक्षिण भारत की बात आएगी तो गोदावरी को कहेंगे, और दक्षिण की गंगा की जब बात आएगी तो कावेरी को हम कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कृष्णा जो नदी है ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो सहायक नदियां हैं कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंद्रभद्रा और मूसी, ये इसकी मतलब प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंद्रभद्रा और मूसी, ये इसकी। आगे देखेंगे कावेरी। कावेरी जो नदी है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो सहायक नदियां हैं हेमवती, अमरावती, सिमसा और भवानी। तो ये प्रमुख नदियां हैं। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मतलब है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का दक्षिण गंगा मतलब सब दक्षिण गंगा कावेरी को कहा जाता है। तो ये इससे टोटल क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से निकलता है, कौन कौन सी सहायक नदियां होती हैं, इसके बारे में इसमें पूरा बताया गया। ठीक है, नमस्कार।